शंकर जी सामने हैं। नरसिंह जी चाहते तो धन दौलत मांग के खूब धनवान हो जाते, संसार का सुख मांग लेते, पर संसार का सुख, संसार की वस्तु से कीमती क्या है? भगवान सबसे अनमोल है। हे प्रभु, आप कण कण में समाये हैं। अच्छा बताओ, भगवान कण कण में समाये हैं, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर दो। सही है। क्या हम सबको कण कण में ईश्वर की अनुभूति हो रही है? बोलो बोलो बोलो। नहीं। काहे झूठ बोलते हो भाई? भगवान तो कण कण में समाये हैं, पर हमारी इतनी दृष्टि कहां, हमारी इतनी भक्ति कहां कि हम कण कण में उसे देख पावें। और आप यदि देखते हो तो हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु, आप कण कण में समाये तो हैं, पर हम अंधे हैं, हमारी आंखों से कुछ दिखता नहीं। हमारी आंखों से तो पेड़ पौधे दिखते हैं, स्त्री पुरुष दिखते हैं, हाथी बैल दिखते हैं, संसार दिखता है। हमारी आंखों से कण कण में भला कृष्ण कहां दिख रहे हैं? शायद आपको दिखते हो, पर हमें तो नजर नहीं आते। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, कण कण में आप समा तो गए, लेकिन आपको देखने की अभी मेरे अंदर क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो कि कण कण में बैठे कृष्ण को मैं देख सकूं, ऐसी कृपा कर दो। कण कण में समाये प्रभु को मुझे देखने की शक्ति दे दो। मेरी आंखें ऐसी बना दो, मेरी दृष्टि ऐसी कर दो कि मैं कण कण में बैठे ईश्वर को देख पाऊं। मैं स्त्री के भीतर बैठे परमात्मा को देख पाऊं, मैं पुरुष के भीतर बैठे ईश्वर को देख पाऊं, मैं गधे के भीतर बैठे ईश्वर को देख पाऊं, मैं कण कण में समाये उस परमात्मा को देख पाऊं। अभी मुझे स्त्रियां दिखाई पड़ रही हैं कि ये स्त्री बैठी है। वो कब आएगी मेरी नजर कि जब मैं इस स्त्री में भी अपने कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकूंगा? वो दृष्टि प्रभु कब देंगे? और ये दृष्टि पोथी पढ़कर ना मिलेगी, ये दृष्टि तो भगवान कृपा करेंगे तो ही मिलेगी। सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। ये नजरिया भगवत कृपा से मिलता। इसलिए लोग कहते हैं ना, भगवान की क्या जरूरत है? जरूरत उनकी कृपा के बिना उसे पहचाना नहीं जा सकता। जैसे दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े थे, क्या दुर्योधन पहचान सका? उत्तर दो। अर्जुन पहचान गए कि ये भगवान? दुर्योधन तो गाली देता रहा। विभीषण पहचान गए कि ये राम है, रावण तो गाली देता रहा। रावण कहां पहचान सका? जब रावण जैसा पंडित, रावण जैसा ज्ञानी राम को नहीं पहचान पाया, तो हम जैसा मूर्ख राम को कैसे पहचाने? राम तो आ भी जाएंगे हमारे सामने कभी, तो क्या हम पहचान पाएंगे? तो राम को पहचानने की शक्ति कौन देगा? कोई वेद पुराण ना देगा, कोई ज्ञान विज्ञान ना देगा। ये राम खुद जब कृपा करते हैं जीव पर, तो राम की कृपा से राम को जाना जा सकता है। कृष्ण की कृपा से कृष्ण को जाना जा सकता है। वरना हमारी तुम्हारी बुद्धि, हमारी तुम्हारी दृष्टि, क्या हम रावण से ज्ञानी हैं? रावण के समझ में नहीं आया कि ये राम है। वो तो कहता रहा ये कोई वनवासी है। हाँ या ना? मेरी माँ अभी तो आप कह रही थी कि हम तो सब में भगवान को देखते हैं, कण कण में दिखते हैं भगवान कण कण में, पर अभी हमारी वो क्षमता नहीं है, अभी हमारी वो काबिलियत नहीं है। वो कब आएगी? भगवान की। इसलिए प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे शंकर जी, मेरा सारा पुण्य केवल इसलिए है, मैं जो भी पुण्य करूं इसलिए प्रभु कि उस पुण्य के बल पर मुझे कोई धन दौलत की चाह नहीं। उस पुण्य के बल पर बस मेरी आंखों में इतनी दृष्टि दे दो कि मैं कण कण में छिपे परमात्मा को देख सकूं, उस परमात्मा को पहचान पाऊं।
उस पुण्य के बल पर। यदि पुण्य से मिलते हैं प्रभु, तो मैं पुण्य करके ही प्रभु आप तक पहुंचूं, वरना भगवान तक पहुंचने का कोई ठोस साधन नहीं है। क्या साधन है बताओ? आप लोग ही बताओ, हम वो साधन करके पहुंचे, क्या साधन है? क्या साधन है? कोई साधन ही नहीं। भगवान की कृपा से भगवान तक पहुंचा जा सकता है, भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है, वरना बातें तो बहुत हैं। आप ज्ञान की बातें खूब करिए, उन बातों में धरा क्या है? बातों से क्या होगा? बातों से भगवान मिल जाएंगे क्या? बातों से भगवान मिल जाते तो रावण तो बहुत अच्छी बातें करता था, दुर्योधन तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, शकुनी बत्तड़ी था एकदम नंबर का शकुनी। कृपा याद कर लो, ये 2 अक्षर, कृपा। बोलो कृपा, कृपा। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु, हे प्रभु हम पर कृपा कीजिए। कैसी? हम आपसे पूछ रहे हैं, कैसी कृपा? ऐसी कृपा कि आपको हम देख सकें, आपको हम, अभी हमारी आंखें स्त्री और पुरुष को देख पा रही हैं, स्त्री पुरुष के भीतर बैठे ईश्वर को। जब कृपा होती है तो सब होता है। कल अचानक मुझे अचानक नेपाल जाने का मौका मिला, और अचानक ही भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने का मौका मिला। ये मेरा कोई बल परिश्रम नहीं था, ये भगवान पशुपतिनाथ, भगवान शिव की कृपा थी कि नेपाल की पावन धरती पर जाने का, जिस धरती पर हमारे शालिग्राम भगवान विराजते हैं, जिस धरती पर माता गंडकी विराजती हैं, उस पवित्र धरा पर जाने का यह दास अनिरुद्ध को मौका मिला, और भगवान पशुपतिनाथ जी के पावन दर्शन करने का अवसर हमें मिला। जो नेपाल के लोग हैं ना, वो प्रकृति से बहुत जुड़े हुए हैं। भगवान शिव की और भगवान श्रीमन नारायण की, भगवान विष्णु की, भगवान शालिग्राम की बहुत अच्छी उपासना, बहुत अच्छी आराधना नेपाल के लोग करते हैं। भगवान शिव की बड़ी कृपा, बड़ी करुणा, बहुत अच्छे से 4 द्वार हैं भगवान पशुपतिनाथ जी के। चारों द्वारों से अलग अलग द्वार पे जाकर अलग अलग दर्शन करने का महत्व है। वहां का प्रेम, वहां के भक्तों का प्रेम कल हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। और नेपाल के सारे भक्त बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत सात्विक हैं, बहुत श्रद्धावान हैं। हम सभी ईश्वर की आराधना करते हैं, और जो कृष्ण का है, जो राम का है, जो भगवान शिव का है, वो हमारा है, हम उसके हैं। वो जो राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, वो हमारा परिवार है। वो हमारा क्या है? परिवार है। तो भारत और नेपाल, ये दोनों एक परिवार है, क्योंकि हम दोनों शिव के उपासक हैं, हम दोनों शालिग्राम के उपासक हैं, हम दोनों की आस्था एक है, हम दोनों के आराध्य एक है। इसलिए नेपाल की पावन धरती पर कल
हम वहीं थे दिन भर, कल गए और कल ही वापस आ गए। नेपाल गए, दर्शन किया, एक यज्ञ था उसमें सम्मिलित हुए, कुछ भक्तों का दर्शन किया और कल ही ये दास वापस। समय बहुत कम रहता है, काम बहुत रहता है, जाना होता है। भगवान शिव ने बुलाया, भगवान पशुपतिनाथ जी की बड़ी कृपा, उन्होंने बुलाया, दास को इस लायक समझा और मुझ जैसे पापी को भी भगवान शिव का सावन के महीने में दर्शन करने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी उपस्थिति भी भगवान शिव ने स्वीकार की, तो मैंने शिव जी से बस यही चाहा कि मुझको और कछु ना चाहिए। हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर जरा भी कृपा करना चाहते हैं, जरा भी प्रसन्न हैं, तो आप बस मुझे ये दीजिए कि बस मेरा प्रेम मेरे भगवान श्रीमन नारायण के प्रति दिनों दिन मेरा प्रेम बढ़ता जाए और मेरी आंखें ऐसी हो जाएं कि बस जहां मैं देखूं वहां मेरे कृष्ण, मेरे श्रीमन नारायण का दर्शन हो। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। बोलिए शंकर भगवान की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जय। अच्छा, भगवान शिव को लेकर ने बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं शिवलिंग, कुछ लोग कहते हैं क्या शिवलिंग का अर्थ कोई योनि भाग से है? क्या यह शिव जी का लिंग है अर्थात योनि भाग है? ना, शिवलिंग का लिंग का अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़ते ना हिंदी में स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग, है ना? कौन सी वस्तु किस लिंग में है ना? हम लोग पढ़ते हैं ना। 3 लिंगों के बारे में हमने पढ़ा, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक। तो लिंग का अर्थ केवल योनि भाग नहीं, लिंग का मतलब है संपूर्ण शरीर। ये स्त्री है, मतलब स्त्री मतलब पूरी स्त्री आ गई ना। अब यहां पर 2 लोग बैठे हैं, स्त्रीलिंग पुरलिंग, ये स्त्रियां हैं ये पुरुष हैं। तो जब मैंने पुरलिंग कहा तो पूरा पुरुष आया कि केवल पुरुष का वह योनि भाग आया? पूरा पुरुष आया। उसी तरह जैसे पुरलिंग कहने से पूरा पुरुष आ गया, उसी प्रकार शिवलिंग कहने से संपूर्ण शिव आ गए। वो संपूर्ण शिव है। वह शिव कोई योनि भाग ही नहीं है। लिंग संस्कृत का शब्द है और लिंग मतलब संपूर्ण शरीर। बात समझ में आई? कुछ लोग भाषा का ज्ञान ना होने से, शब्द का ज्ञान ना होने से उस अर्थ का वो अनर्थ कर डालते हैं। बात समझ में आई? कुछ लोग क्या करते हैं, अर्थ का वो लिंग मतलब वो लिंग समझते हैं, वो शिवलिंग को भी केवल योनि भाग से जोड़ते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं। इसलिए आप लोग पूरा नॉलेज रखिए, आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, भगवान शिव महापुराण में लिखा है, जब मैंने शिव महापुराण पढ़ा तो उसमें मैंने पाया कि जो शिवलिंग है वह भगवान शिव का निराकार रूप है। भाई उस शिला में, शिवलिंग की शिला में कोई आकार होता है? आंख, कान, शिवजी का नाक होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह निराकार का प्रतिनिधित्व करता है। शिव कैसे हैं? निराकार। तो निराकार के, अब निराकार का कोई आकार नहीं, तो वो शिवलिंग का भी कोई आकार नहीं होता। कोई आंख नहीं, कोई मुंह नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई पांव नहीं। तो जो शिवलिंग होते हैं वह निराकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे यहां भगवान की 2 रूपों में पूजा है। हमारे यहां साकार पूजा भी है और निराकार पूजा भी है, सगुण और निर्गुण। समझ रहे हैं बेटा? साकार और निराकार। तो जो साकार है, जब शिव प्रकट होंगे
तो वो साकार कहलाएंगे। जब वो अप्रकट रूप में है तो वो निराकार कहलाएंगे, है ना। जैसे समुद्र का पानी निराकार है, नदी का पानी का कोई आकार नहीं, पानी निराकार। लेकिन वह कटोरी में जब भर के आप फ्रीजर में रखोगे और वो बर्फ बनेगी तो वह निराकार पानी एक बर्फ के आकार में बदल जाएगा। तो जैसे पानी निराकार भी है और जरूरत पड़ने पर बर्फ बनकर वह साकार भी हो जाता है, उसी तरह भगवान निराकार हैं पर भक्तों के लिए जरूरत पड़ने पर वह निर्गुण निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाते हैं। तो जो शिवजी हैं, शिवलिंग है। अच्छा, जो शिवजी की मूर्ति है, जैसे कई मंदिरों में क्या होता है, पूरे शिवजी की मूर्ति होती है, माथे पर चांद होगा, सिर पर जटा होगी, आंखें होंगी, गाल होंगे, शंकर जी के हाथ होंगे, त्रिशूल होगा। जहां शंकर जी आकार रूप में है तो वो शिव का साकार रूप है, वो शिव का साकार रूप है। और जहां शिव द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में होंगे, आपके घर में भी शिवलिंग होंगे छोटे से, तो वह जो शिवलिंग है वह निराकार रूप में है, तो वो निराकार रूप में है। और तस्वीर यदि शिव जी की है वो साकार है। तो शिव पुराण के अनुसार जो शिवलिंग हैं वो निराकार हैं, इसलिए वह ऐसे हैं। एक पत्थर की शिला ही नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो पत्थर को पानी चढ़ा रहे हो, पत्थर को दूध चढ़ा रहे हो ना, वो पत्थर नहीं है। पत्थर कैसे रहा? अब वह आकृति अब शिव के रूप में है, निराकार रूप में है। भाई ये बताओ, नारियल तो नारियल है, पर जब मंदिर जाता है, भगवान को चढ़ता है, भोग लगता है, तो वो नारियल से क्या बन जाता है? बोलो, प्रसाद। आपका खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, जब वो भगवान को भोग लगता है तो वो दाल चावल सब्जी रोटी से क्या हो गया? प्रसाद हो गया। अच्छा, पानी तो पानी है, लेकिन जब वो शालिग्राम भगवान पे चढ़ा तो वो क्या बन गया? चरणामृत बन गया। बदल गया कि नहीं? उसी तरह पत्थर तो पत्थर तब तक है जब तक भक्तों की उस पर श्रद्धा नहीं है। यदि श्रद्धा जुड़ गई, श्रद्धा भाव जुड़ गया, तो पत्थर नहीं रहा, वो शिव हो गए, वो भगवान श्रीमन नारायण हो गए। शालिग्राम शिला तब तक शिला है जब तक वो नदी में पड़ी है, पर उठा के लाए, आपकी श्रद्धा जुड़ गई, वो तुरंत भगवान के रूप में पूजते हैं। नर्मदा जी का पत्थर, प्रत्येक कंकड़ शंकर माना जाता है। तो नर्मदा का कंकड़ तो कंकड़ तब तक है ना जब तक वो नर्मदा में पड़ा है, और जैसे ही वो आपके हाथ में आया तो वो उसमें आपकी क्या जुड़ गई? श्रद्धा। श्रद्धा जुड़ते ही उसे प्रतिष्ठा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो नर्मदेश्वर होते हैं वो हाथ में आते ही, श्रद्धा की दृष्टि पड़ते ही वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वो कंकड़ से शंकर हो जाते हैं। अब ये देखो, ये भाव का विषय है। गंगा मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। गंगा तो गंगा नदी है, पर मान लेने से बाकी लोगों के लिए वो नदी है, पर हम सनातनियों के लिए तो वो गंगा माता है। मान लो तो माता है, नहीं मानो तो फिर नदी है। ना मानो तो पत्थर है, मान लो तो शंकर है। मानने की बात है कि आपकी मान्यता क्या है। ना मानो तो लोग गाय को जानवर कहते हैं, और मान लो तो गाय को माता कहते हैं। अब कुछ लोग तो हिंदुओं को कहते हैं तुम पागल हो, जानवर को माता कहते हो। भाई साहब, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे लिए जानवर है, हमारे लिए जानवर नहीं, क्योंकि हमारी उससे क्या जुड़ी है? श्रद्धा जुड़ी है, आस्था जुड़ी है। तो हम क्या मानते हैं? माता। हमारी भाषा, हमारे संस्कार थोड़ा अलग है।
हमारे यहां भावग्राही जनार्दना, हमारे भगवान दाल चावल सब्जी रोटी के भूखे नहीं हैं। हमारे भगवान को तो जब प्रेम मिलता है तो वो छिलके खाने लग जाते हैं, और प्रेम नहीं मिलता तो दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा देते हैं। प्रेम मिलता है तो विदुरानी के बेर छिलके और शबरी के बेर खा लेते हैं, और प्रेम नहीं मिलता तो वो 56 भोग भी त्याग देते हैं। तो भाव का भूखा हूं मैं। भगवान जो है ना, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव का विषय है। इसलिए ईश्वर को ना, ईश्वर कोई पत्थर का विषय नहीं है और ईश्वर कोई तर्क का विषय नहीं है। बात समझ में आई? ईश्वर तर्क से नहीं जाना जा सकता, ईश्वर तर्क से परे है, राम अतर्क हैं। वो क्या जाना जाए पत्थर से? अब बताओ, किसी वैज्ञानिक से पूछो कि क्या कोई पत्थर पानी में तैर सकता है, तो विज्ञान तो मना करेगा कि भाई साहब कोई पत्थर पानी में तैर नहीं सकता। लेकिन वो विज्ञान जो पत्थर को पानी में तैरा नहीं सकता, पर राम नाम के पत्थर पानी में डाले गए तो पत्थर पानी में तैरने लग गए। अब बताओ क्या करेगा विज्ञान, क्या करेगा साइंस? साइंस और श्रद्धा अलग अलग विषय। साइंस अपनी जगह सही है, श्रद्धा अपनी जगह सही है। साइंस के तरीके से श्रद्धा को नहीं सोचा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। साइंस का अपना दृष्टिकोण है, श्रद्धा का अपना दृष्टिकोण है। हाँ या ना? दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। इसलिए आजकल हम लोग क्या करना चाहते हैं, दोनों को कंबाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे वेद तो साइंटिफिक हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको साइंस की कसौटी पे खरा ना उतारा जा सके। सारी हमारी भारतीय परंपराएं साइंस की कसौटी पर खरी उतरती हैं। इसके लिए थोड़ा डीप पे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन साइंस से कहीं ऊपर व्यक्ति की श्रद्धा काम करती है। कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि भाई साहब अब इनकी तो मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर कई बार जवाब दे देते हैं, और डॉक्टर जवाब देते समय क्या बोलते हैं कि अब भगवान के भरोसे। और डॉक्टर कई बार जवाब देने के बाद डॉक्टर जान गया कि अब कुछ बचा नहीं, ये मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने के बाद भी ऐसे लोग हैं सालों साल तक जिंदा रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि जहां साइंस अपना काम करना छोड़ती है, वहीं से श्रद्धा अपना काम स्टार्ट करती है। ठीक है? इसलिए साइंस अपनी जगह ठीक काम कर रही है, पर श्रद्धा अपनी जगह है। एक डॉक्टर के बारे में मैं सुन रहा था। उन डॉक्टर साहब ने अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा, अब देखो डॉक्टर तो बढ़िया जानता है कि आपके अंदर सब ठीक ठाक है कि गड़बड़ है। तो कई बार डॉक्टर बोला कि डॉक्टर ने कहा कि देखो, मैं बोला कि ये तो कोई भी बात नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर पे गए, बोले ये तो जरा सा ऑपरेशन है, अभी ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। लेकिन वो जरा सी बात थी, पर वो आदमी मर गया। और डॉक्टर कई बार कहते हैं कि भाई ये तो बहुत बिगड़ा हुआ केस है, अब तो भगवान के भरोसे है, सुधरेगा नहीं। डॉक्टर बोल देता है कि भाई साहब ये बचेगा नहीं। तो घर वाले बोलते अच्छा एक ट्राई तो करो। डॉक्टर बोलता मर जाएगा, ट्राई मत कराओ, काय पैसा बर्बाद कर रहे हो, भाई साहब एक ट्राई तो करो। डॉक्टर को भी यकीन था कि ये मर जाएगा, परिवार को भी यकीन था कि डैमेज है, मर जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर जो जानता था कि ये केस बिल्कुल बचाने योग्य नहीं है, बिगड़ा है, कई बार वो कोशिश करता है और वो बच जाता है। और जिस पर उम्मीद थी कि ये बच जाएगा, वो मर जाता है। और जिस पर उम्मीद थी कि मर जाएगा, वो ऐसा होता है कि नहीं? आप बताओ, बोलो हाँ या ना। क्यों होता है? सब कुछ डॉक्टर ही थोड़ी करता है, डॉक्टर तो अपना काम करता है।
बचाना मारना डॉक्टर के हाथ में नहीं है, ये तो चाबी ईश्वर के हाथ में है ना। इसलिए जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो भगवान कर देते हैं। बोलो बात सही है। इसलिए विज्ञान अपनी जगह सही है, पर श्रद्धा विज्ञान से ऊपर है। साइंस से ऊपर कौन है? बोलो श्रद्धा। इसलिए भगवान श्रद्धा का विषय है, भगवान साइंस का विषय नहीं है। हां, साइंस की दृष्टि में हमारे जितने भी मंदिर हैं प्राचीन, अब राम सेतु साइंस नहीं तो प्रूव किया है। राम सेतु को प्रूव किसने किया? साइंस ने किया। उसी ने तो क्लीन चिट दी कि भाई ये मानव निर्मित है, लाखों साल पुराना है। साइंस ने तो क्लीन चिट दी। इसलिए हमारी श्रद्धा जो है वो गलत नहीं है। हमारी श्रद्धा पर यदि साइंस रिसर्च करे तो हमारी श्रद्धा बिल्कुल साइंटिफिक है। साइंस की कसौटी पे हमारी श्रद्धा खरी उतरती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद, सच्चिदानंद। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद स्वरूप है। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों को दूर करने वाले ऐसे भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। मैया बैठ लो मेरी माँ, जा रही हो तो जल्दी जाओ, बैठना है तो शांति से बैठो, प्रेम से बैठो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार। बोलिए सुखदेव भगवान की। आइए चलते हैं नैमिषारण्य। गंगा के तट पर एक तीर्थ है नैमिषारण्य। 88,000 संत वहां बैठे हैं। सूत जी आए तो 88,000 संतों ने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन किया। आओ आओ। सूत जी बोले कि आप इतने बड़े बड़े संत खड़े क्यों हो गए? मैं तो बच्चा हूं, 20 साल के थे लगभग सूत जी। आप इतने बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान खड़े क्यों हो गए? सूत जी बोले, सौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज आप उम्र में छोटे हैं पर ज्ञान में बड़े हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। मैया सो रही हो मेरी माँ, जागो मेरी माँ। सबसे बड़ा कौन? पीछे वाली मैया, नींद आए तो बताना मेरी माँ, लोरी सुनाएंगे मस्त। अच्छा बताओ ज्ञानी कौन? बड़ा कौन? जो धनवान है वो बड़ा या जो ज्ञानवान है वो बड़ा? बोलो। धन बड़ा है, धन वाला बड़ा है कि ज्ञान वाला बड़ा है? देखो ज्ञान वाला कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो चींटी को भी है, हाथी को भी है, आपको भी है। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान
ईश्वर से जोड़ने वाला है, वो ज्ञान बड़ा है। पेट भरू ज्ञान बड़ा नहीं है। पेट भरने का ज्ञान तो सबको ही है, चिड़िया को भी है, वो तो पढ़ने नहीं जाती पर वो भी ले आती है और अपने बच्चों का पेट भरती है। आप लोग जो ज्ञान पा रहे हैं वो केवल पेट भरने के लिए पा रहे हैं। आज बच्चे स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ लिख के क्या बनेंगे? बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे और अपना पेट भर के अपना एंजॉय करेंगे। इससे ज्यादा क्या है? खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, इससे ज्यादा क्या है? इनके इससे ज्यादा सपने भी तो नहीं हैं, इससे आगे की ये सोचते भी तो नहीं हैं। इससे आगे क्या? ये ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञान वो जो आपका कल्याण करते हैं। यूं पेट भरने को तो सब पेट भरे, कुत्ता बिल्ली सब ना पेट भर रहे हैं अपना। कौन भूखा मर रहा बताओ? चिड़िया भूखी मर रही है क्या? तो पेट भरू ज्ञान तो सबके पास ईश्वर ने दे रखा, पर ज्ञान वो है जो अपना और सबका कल्याण करे, जो संसार में रहकर नेकी पर चले, सच्चाई और अच्छाई पर चले और अच्छे कार्य करते हुए जो समर्पण प्रभु में रखे। जिसने प्रभु को पा लिया, जिसने अच्छे कर्म किए संसार में, उसका जीना उसका मरना सार्थक हो गया। जिसने केवल पेट भरा है, केवल परिवार के लिए भागा है, उसका ना जीना सार्थक हुआ ना मरना सार्थक हुआ। यूं बोझा तो गधा भी उठाता है। यदि तुम परिवार का बोझा ही ढो रहे हो तो फिर गधे से ज्यादा क्या है? घमंड में ही जी रहे हो तो ऊंट से ज्यादा क्या है? बात बात पे झगड़ा करते हो तो कुत्ते से ज्यादा क्या है? जीवन तो माना जाएगा जब आपने जीते जी सबका भला किया, एक अच्छा जीवन जिया, सच्चाई अच्छाई के साथ जिए, ईमानदारी के साथ अपने सारे कर्तव्यों को पूरा किया। आप एक अच्छे पुत्र बन पाए, एक अच्छे पिता बन पाए, एक अच्छी पत्नी बन पाई, एक अच्छी माँ बन पाई, एक अच्छा इंसान बन पाए। और अच्छा इंसान जो बन गया वो यहाँ भी सुखी रहेगा, यहाँ से जाने पर वहाँ भी सुखी रहेगा। आजकल लोग डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट तो बन जाते हैं पर एक अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाते। एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है आपको, एक अच्छा एडवोकेट मिल सकता है आपको, एक अच्छा जज मिल सकता है आपको, एक अच्छा साइंटिस्ट मिल सकता है आपको, एक अच्छा पायलट मिल सकता है आपको, एक अच्छा इंजीनियर मिल सकता है आपको, लेकिन इस भरी दुनिया में जाके ढूंढो कि एक अच्छा इंसान कौन है। बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी तब एक अच्छा इंसान कहीं पाओगे। हाँ या ना? आज लोग अच्छा इंसान कहां बन रहे हैं? एक अच्छा बिजनेसमैन मिल जाएगा आपको, एक अच्छा व्यापारी आपको मिल सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन मिल सकता है आपको, एक अच्छा इंसान लाओ ढूंढ कर कहां है? एक अच्छा इंसान। हे विधाता, हमें धनवान मत बनाना, बहुत बुद्धिमान मत बनाना, हमें तो एक ऐसा इंसान बना देना जो इंसान हर इंसान की मदद करे, हर इंसान का भला सोचे। एक अच्छा इंसान ही हर इंसान की मदद कर सकता, वरना ये संसार फंस गया है रे भैया दलदल में। ईश्वर ने इंसान बनाए थे, बोलो क्या बनाया? ईश्वर ने तुम्हें क्या बनाया था? हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, ब्राह्मण के छत्री, यादव के ठाकुर, वैश्य के शूद्र? बताओ ईश्वर ने तुम्हें क्या बनाया है? बोलो बोलो। ना तो ईश्वर ने तुम्हें ब्राह्मण बनाया, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। ना तो ईश्वर ने हिंदू बनाए, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना यहूदी, ना पारसी,
ईश्वर ने तो इस संसार में अच्छे इंसानों को भेजा था, इंसान बनाकर भेजा था। यहां जातियों के, धर्म मजहब पंथों के दल दल में हम सब उलझते चले गए और इंसान ही इंसान का दुश्मन होता चला गया। इंसान ही इंसान के प्राणों का प्यासा होता चला गया। लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए। अमेरिका में कौन है? बोलो। लंदन में, अमेरिका में, सब जगह ईश्वर ने इंसान भेजे थे। हाँ या ना? बोलो मेरी मां। ईश्वर ने क्या बनाया है? ईश्वर ने इंसान बनाए थे, लेकिन इंसान जब यहां आया तो वो बट गया, छोटा सा हो गया। मैं इस धर्म का हूं, मैं इस मजहब का हूं, मैं इस जाति का हूं। कोई नहीं कहता कि मैं इंसान हूं। लोग कहते हैं मैं यादव हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं ये हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अंग्रेज हूं। कोई नहीं कहता कि मैं इंसान। क्यों नहीं कहता? क्योंकि इंसान अब रहे ही कहां। अब तो केवल इंसानों के पुतले हैं। अब इंसान कहां रहे? कहां हो तो ले आओ ढूंढ के। अब इंसान कहां रहे? अब तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। अब तो ये लोग हैं, अब इंसान नहीं। अब इतनी दरारें पड़ चुकी हैं, इतना बंटवारा हो चुका है कि अब सबको एक कर पाना भी कठिन है। अब इंसानों को इंसान बना पाना कठिन है। अब इंसान इंसान है ही नहीं तो क्या बनाए। इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि प्रभु हमें मत बांटो मजहब पंथ धर्म में, हमें मत बांटो जातियों में। हम तो अच्छे इंसान ही अच्छे हैं। हमें मनुष्य रहने दो, हमें इंसान रहने दो। हमें ईश्वर ने जो बनाया है सबकी सेवा के लिए, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। कभी आप लोग एकांत में बैठकर सोचना कि आप इंसान बचे हो कुछ % या पूरे ही बदल गए हो। इंसान जब आपको ईश्वर ने बनाया, इंसान बनाया ना, ईश्वर ने क्या बनाए? मनुष्य बनाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब आप मनुष्य बने, इंसान बने, तो बताओ तब आपके अंदर नफरत थी? उत्तर दो। जब आप इंसान बने, छोटे थे, जब आपने होश संभाला, चलना शुरू किया, खाना शुरू किया, तो क्या आपके अंदर कोई घृणा थी? बोलो बोलो। कोई नफरत थी? बोलो। इंसानों के प्रति नफरत थी क्या? द्वेष था क्या? ये बच्चे क्या किसी का खून बहाना चाहते हैं? बोलो, उत्तर दो। इंसान कैसे होते हैं? यदि इंसानों को देखना हो तो 4 साल के बच्चे को देख लेना, वह पूरा इंसान होता है। 4 साल का बच्चा पूरा, बोलो, पूरा इंसान है। लेकिन जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ेगा, जैसी जैसी संगति में जाएगा, वो इंसान से वो हो जाएगा जो उसकी संगति है। अब वो रहा ही नहीं।
अब तो वो हो गया जिसकी उसने संगति की। ईश्वर ने सबको इंसान बनाया था। क्या मुसलमान का 4 साल का बच्चा, क्या उसके अंदर कोई नफरत होती होगी? क्या उसके अंदर कोई घृणा होती होगी? पर वो घृणा नफरत के बीच में रहता रहता उसके हाथ में तलवार दे दी जाती है, बेटा ये बकरे की गर्दन काटनी है। वो बकरे की गर्दन पहली बार में काटते समय कापा होगा, कापा होगा, उसका हाथ कप रहा था, कैसे काटूं? हाथ पकड़ पकड़ करके लोगों ने कटवाया। तो वो एक अच्छा इंसान था। उसके बाद उसने जीवों की हत्या करनी शुरू कर दी। बकरे मारता गया, मारता गया। फिर क्या हुआ? फिर उसे मार काट आम लगने लग गया। फिर वो किसी इंसान को मारना शुरू करेगा, किसी इंसान की गर्दन काटेगा, क्योंकि अब तो उसको काटने का अभ्यास हो चुका है। ऐसे ही है। इस धरती पे आने के बाद कोई हिंदू और मुसलमान होता है, इस धरती पे आने के बाद कोई सिख, ईसाई, यहूदी होता है। ईश्वर ने तो सबको एक जैसा बना के भेजा था। ईश्वर के घर से चले थे तो इंसान चले थे। जैसे जब पानी बरसता है तो पानी जब बरसता है तो पानी बरसता है, वो एक सा होता है। पर वही पानी की बूंदें जब गंगा में गिरती हैं तो वो गंगा हो जाता है। यमुना में गिरती हैं वही पानी यमुना हो जाता है। नाला में गिरता है वही पानी गंदा हो जाता है। ईश्वर ने तो पानी बनाए थे, नाले और नदियां, यहां आके फिर वो बदला कि उसे नदी गंगा मिल गई तो वो जल गंगा हो गया, नाला मिला तो वो जल नाला हो गया। बस यदि हम जाति, मजहब, पंथ, धर्म, इन सब से अपने, धर्म तो सबके अंदर होना चाहिए, सही है, सबके भीतर धर्म हो, लेकिन जो बंटवारा है, जातियों का बंटवारा है, पंथों का, मजहबों का, इस बंटवारे ने आज इंसानों को इंसानों से लड़ा दिया। आपस में लड़के कौन मर रहा है? इंसान मर रहे। इसलिए आप अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाइए। क्या बनाओ? इंसान। इंसान बन न पाया भगवान ढूंढता है। इंसान बन न पाया भगवान ढूंढता है। पहले इंसान बन जाओ तो भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। जो सच्चा इंसान होगा उसके मन मंदिर में सदा भगवान रहते हैं। हनुमान जी के भाई भीतर थे कि नहीं? यदि हनुमान जी के भीतर सीताराम थे और हैं तो हमारे भीतर क्यों नहीं हो सकते? इसलिए क्या बनाओगे बच्चों को? जोर से, एक बेहतर इंसान जिसके अंदर कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, जो सबका कल्याण चाहता हो। इसलिए हम भारतीय पूरी दुनिया में एक सनातन ऐसा है, हिंदू ऐसे हैं जो चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये मानसिकता, ये भावना केवल सनातनियों के पास, हिंदुओं के पास। काश ये भावना सबके पास होती। आज तो कुछ हिंदू भी नफरत करते हैं। आज हिंदुओं को कोई गुलाम कैसे बनाता यदि हिंदू हिंदू से नफरत ना करता तो? यदि हमारे देश में जयचंद ना होते तो क्या भारत कभी गुलाम होता? विडंबना तो ये रही है कि आज हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? हिंदू ही है। वही आपका भला नहीं चाह रहा है।
वही आपका पांव पकड़ पकड़ के खींच रहा है। राम को वनवास गैरों ने छोड़ी दिया था, अपनों ने। पांडवों की पत्नी का अपमान गैरों ने थोड़ी किया था, अपनों ने। क्या बताएं, सदियां इस बात की गवाह है, युग इस बात के गवाह हैं कि क्षति जब हुई तो दूसरों के कारण नहीं, अपनों के कारण हुई है। हाँ या ना? चाहे आप भारत का इतिहास